नमस्कार उत्तराखंड के सभी मेरे भाई और मेरे बहनों। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस कोरोना से जो हुआ है, जो होगा, जो होना है वो तो होगा ही सब कुछ। लेकिन मोदी जी से मेरी विनती है, उत्तराखंड में आपने मुख्यमंत्री चेंज करा, क्या इससे कोरोना कम हो जाएगा? दिन हर दिन 100, 150, 200 आदमी ऐसे ही मर रहे हैं। क्या कभी आपके मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल में जाके ये पूछा ये मौतें क्यों हो रही हैं? ऐसी कौन सी कमी है कि जो आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन है, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, तो लोग कैसे मर रहे हैं? आपको कभी ऐसा लगा कि ये लोग क्यों मर रहे हैं? मोदी जी, आपने इतना पैसा खर्च करा, हर चीज़ में आपने बोला कि मैं हज़ारों करोड़ों रुपए दवाइयों में, ऑक्सीजन में यहाँ पैसा लगा रहा हूँ। आप एक टीम बनाइए हर स्टेट में और एक टीम को इनकी इंक्वायरी करवाइए हर हॉस्पिटल की। आपका आपकी टीम जब हॉस्पिटल के अंदर जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कोरोना का इलाज कैसे हो रहा है। शर्म से डूब मरने वाली बात है इन नेताओं के लिए, जो ऐसे कोरोना काल में भी ऐसी राजनीति करते हैं। अरे तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। सब कुछ है हॉस्पिटल में, क्या सब कुछ है हॉस्पिटल में? मीडिया से झूठ बुलवा रहे हो, उन्हें करोड़ों रुपए दे रहे हो, लाखों रुपए दे रहे हो, क्या सब कुछ है हॉस्पिटल में? शर्म करो। उत्तराखंड पितरों की देवियों का एक घर है उत्तराखंड। आपने क्या हाल कर दिया उत्तराखंड का? क्या सरकार में क्या 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 करना चाह रही है सरकार? आप कभी हॉस्पिटल में आओ, जो मरीज के साथ में जो पेशेंट होता है, पेशेंट के साथ में जो उनके घर के आदमी हैं, उनको तुम अंदर नहीं जाने दे रहे। वो डॉक्टर जो अंदर जा रहे हैं, जो नर्सें अंदर जा रही हैं, वो पीपी किट पहन के जा रही है। आपने इतना पैसा मेडिकल में खर्च करा, तो आपको इसमें एक नियम बनाना चाहिए, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में है उसके साथ में जो आदमी कोई रहना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है, उसे पीपी किट पहनाई जाए और उसे हॉस्पिटल के अंदर उसे उसकी परमिशन में रखा जाए, ताकि वो मरीज का ध्यान रखे, उसे हर वक्त में हर चीज़ की सुविधा दे सके। क्योंकि डॉक्टरों में, नर्सों में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो हर मरीज का जैसे एक फैमिली मेम्बर ख्याल रखता है, वैसे वो नहीं रख सकते। 50% मरीज अगर ठीक होता है तो 50% मरीज तो ऐसे मर जाते हैं कि उनका कुछ ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है हॉस्पिटल में। अगर मेरी विनती है सरकार से कि मरीज जो भी है, जो भी कोरोना का पेशेंट है, उनकी फैमिली का कोई भी बंदा अगर अंदर रहना चाहता है मरीज के साथ, तो उसको अंदर रखा जाए। क्योंकि वैसे भी उसने मरना है। अगर फैमिली के आंखों के सामने मरेगा, फैमिली को देख के मरेगा, क्या पता 1% वो बच जाए। तुमने तो उसकी हिम्मत उसे अंदर डाल के ऐसे कूड़े में जैसे डाल रखा है मरीज को, कोई देखने वाला नहीं है, बिस्तर में ही सब कुछ उल्टा पुल्टा सब चीज़ कर रहा है, तो कैसे बचेगा? लाशें ऐसी पड़ी हैं लवारिस की तरह, कोई जला रहा, क्या कर रहा, कैसे कर रहा, डीजल डाल के, पेट्रोल डाल के लाशें जला रहे। कुछ तो शर्म करो तुम लोग। एक मंत्री को कोरोना होता है, वो बच के बाहर आ जाता है, लेकिन एक आम आदमी को कोरोना होता है, वो बच के नहीं आता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी सप्लाई सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है।
गरीब लोगों के लिए सिर्फ एक बेड है जिसमें उसने 10 दिन के बाद मर जाना है। और मुर्दा घाट बना रखा है, वहाँ जाओ, लकड़ी रखी हुई है, जलाना है उधर। परिवार को भी मिलने नहीं देना है, कुछ नहीं करने देना है। हर एक मरीज की इच्छा होती है कि वो अपनी फैमिली के बीच में रहे। मेरी गुजारिश है आपसे, कोई भी कोरोना का पेशेंट हो, आप कृपया उसके परिवार का एक सदस्य, अगर उसकी इच्छा है वो अंदर रहना चाहता है तो उसे अंदर रखें। उसे पीपी किट पहना के उसे अंदर रखें। उसे डॉक्टर अंदर रह सकता है, नर्स अंदर रह सकती है, आप लोग अंदर जा सकते हो। आपको कोरोना नहीं हो रहा है, उसको उसके फैमिली अगर पीपी किट पहन के अंदर रहेगी, उसकी देखभाल करेगी, कोई नहीं। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेगी हर चीज़ का, वो मरीज जल्दी ठीक होगा। बोलते हैं ना, मोटिवेशन और आदमी को देख के, अपने परिवार के बीच में रह के आदमी जल्दी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, इंसान खुद भी ठीक होता है। जो इनको जिनको कोरोना है वो फैमिली के बीच में रह रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं ना। कई लोग तो अपने घर में ही ठीक हो जाते हैं। जो हॉस्पिटल जा रहे हैं उनके बीच में उनकी फैमिली का कोई मेम्बर रहेगा। आपने न्यूज़ में, मीडिया में इतना लोगों को डरा दिया है, ये रोज़ रोज़ खबर दिखा दिखा के, कि सबको तुमने, जो उनका मोटिवेशन होता है ना ठीक होने का, वो तुम लोगों ने सब ने ख़त्म कर दिया है। अभी इस टाइम पे तुम लोगों ने इतनी नफरत फैला दी है कि अभी इस टाइम पे कोई इंसान किसी की मदद नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया में दिखा दिखा के आज खुद का बेटा अपनी माँ की बॉडी नहीं उठा रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने उनके दिल में और दिमाग में वो जहर भर दिया है। तो किसी की कौन क्या मदद करेगा? और डेली न्यूज़ में बता देते हो लोगों की मदद करो, तुम जहर भी खुद भर रहे हो, ठीक है? और तुम लोगों को दुआएं दे रहे हो कि उनकी मदद करो। कौन मदद करेगा ऐसे में? तुम लोगों ने कुंभ का मेला लगाया, तुम लोगों ने इलेक्शन लगाए, तुम लोगों ने ये सब चीज़ करा, तब तुम्हें पूरी छूट है, सब कुछ है, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक आम आदमी के लिए कोई छूट नहीं है। एक आम आदमी अगर कार में भी अपनी फैमिली के लिए जा रहा होगा ना, हॉस्पिटल जा रहा है, तो तुम उसका भी चालान काट रहे हो। लेकिन एक मंत्री का काफिला जा रहा होगा तो आप उसको सलूट मार के खड़े रहते हो। ऊपर वाला भी देख रहा है। अच्छे लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अच्छे लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे। सारे शैतान इस दुनिया में रहेंगे। मेरी भगवान से प्रार्थना है, जो भी कोरोना से एक्सपायर हुआ है उसे अच्छा जन्म मिले, कहीं दूसरे लोग पे जाए, इधर ना आए। यहाँ अब इंसान नहीं है, इधर सिर्फ मशीनें हैं। पैसा लो, पैसा खाओ, क्या करो, किसका क्या करना है, किसका कुछ नहीं करना है, इन्हें सबको खुद से मतलब है। बस मुझे आपसे यही विनती है, सब अपनी फैमिली के साथ में रहो, खुश रहो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत तो आज भी आनी है, कल भी आनी है। मीडिया से, न्यूज़ में मत डरो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपनी फैमिली की मदद करो, अपने रिश्तेदारों की मदद करो, डिस्टेंस रखो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि फैमिली के साथ वक्त बिताओ। मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और अभी सब कुछ बंद हो गया है, आना जाना। बस यहीं से देख के आंसू रो रहा हूँ, क्या करूँ। हालात ऐसे बिगाड़ दिए। अगर शुरू से अगर आप वैक्सीन लगाते, हर किसी को वैक्सीन लगाते शुरू से, तो हर महीने कम से कम 14-15 लाख वैक्सीन लगाते, तो अब तक 4-5 महीने में पूरे भारत में वैक्सीन लग चुकी होती। इलेक्शन में तो तुम लोग गांव-गांव जाते हो, तब तो तुम लोग कुछ नहीं है, लेकिन इस टाइम पे तुम कहीं नहीं जा रहे हो। तुमने हालात ख़राब कर दिए बहुत ज़्यादा इन नेता लोगों ने। और इसका नुकसान कौन उठा रहा है? एक गरीब आदमी, एक सब्जी बेचने वाला आदमी जो रोज़ कमाता है, तब जाके उसका घर गुजारा चलता है। तुम लोग उस पे लॉकडाउन पे उसका घर, उसकी ठेली को बंद कर रहे हो। अगर तुम उसकी ठेली बंद करते हो तो तुम क्यों नहीं उसको पैसे दे देते उसकी ठेली का जितना सामान है?
कम से कम घर में जाके वो रोटी सब्जी कुछ तो खाएगा। न्यूज़ में दिखा के आप लोग बस कि ये हो गया वैसा हो गया, तुम ये इतना पैसा आ रहा, कहाँ रहा है वो पैसा, किधर है वो पैसा, किसको दिया वो पैसा, टीम बिठाओ उसके लिए, उसमें जांच बिठाओ, कहाँ है वो पैसा, इतना बाहर से इतना सामान आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो सारा, दिल्ली मुंबई में, बस आदमी इंसान दिल्ली मुंबई में, और किसी स्टेट में इंसान नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरी बात मोदी जी तक पहुँचे। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ, हमेशा उनका साथ देता हूँ। उनके लिए मैं दुनिया से लड़ता हूँ जो उनके बारे में कुछ बोलता है, पर कृपया आप इस बात को सुने, समझें और इस चीज़ को ठीक करें।